नमस्कार। आज मैं आपको सुबह सुबह करने वाली फुल बॉडी एक्सरसाइज बताऊंगी, सिर से लेकर पैरों तक की। अगर सुबह सुबह आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। आराम से आप बेड के ऊपर बैठकर भी कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइज जो सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल की एज में भी आप आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हो। आराम से बिल्कुल इजी एक्सरसाइज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गर्दन से। तो चलो अब गर्दन से शुरू करेंगे। सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज। एक बार दाएं, फिर बाएं। आराम से धीरे धीरे, क्योंकि आजकल सर्वाइकल की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। ये आप 5-5 बार इस तरीके से कर लें और फिर पीछे आगे। अब ये होगी हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। अब उसके बाद एक हाथ को इस तरीके से पकड़ लें। हाथ को पकड़ के सिर के ऊपर नहीं, पीछे की साइड करेंगे और इस तरीके से हाथ को खींचना है। और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ। ये भी आप 5-5 बार कर लें इस तरीके से। और उसके बाद फिर अपने दोनों हाथों को यहाँ पर कंधे पे ले आएं और फिर आराम से इस तरीके से करें। ये हमारे कंधों की एक्सरसाइज हो जाती है। जिनके कंधे जाम रहते हैं, कंधों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर इसी के अंदर इस तरीके से अपने दोनों हाथों को घुमा लें। ये भी दोनों तरफ घुमाना है, एक बार आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ। आप 5 बार 10 बार आराम से जितनी बार कर सकते हो उतनी बार इस तरीके से घुमाते रहें। और अब पूरे हाथों की जिस तरह एक्सरसाइज है, पूरे हाथ अपने इस तरीके से सामने कर लें, इस तरीके से खोल लें, बंद करें, अंगूठे को बाहर रखें, इस तरीके से करें। और फिर अपने हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बनाकर आराम से इस तरीके से हाथों को करें। तो ये हमारे पूरे हाथों की एक्सरसाइज होगी। कोहनी से लेकर पूरे हाथ की एक्सरसाइज होगी। अब हम करेंगे कमर की एक्सरसाइज। अब कमर के लिए क्या है, हम आराम से सिर्फ इस तरीके से घूमना है। दाएं, फिर आराम से धीरे धीरे बाएं। इस तरीके से धीरे धीरे दोनों तरफ घूमें। और अब अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रखकर, ये भी आपकी कमर की, क्योंकि कमर में दर्द भी बहुत रहता है आजकल, इस तरीके से पीछे की तरफ घूमें। वापिस इसको 3 बार कर लें इस तरीके से। और अब हम करेंगे पैरों की एक्सरसाइज। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, एडी में दर्द है, पंजे में दर्द है, उनके लिए आराम से अपने इस तरीके से पंजे मिला लें। तो आगे की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ। तो इस तरीके से पैरों को, पंजों को अपने आगे पीछे, थोड़ा पीछे, इस तरीके से। और अब इसी तरीके से अपने दोनों पैरों को यूँ घुमा लें क्लॉकवाइज दोनों तरफ। एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ, इस तरीके से। और अब एक पैर को यहाँ पर रख लें और इस तरीके से अपने पैर को हिलाएं। तो जिनके घुटने में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हो। अब इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से। और अब हम दोनों पैरों को इस तरीके से फैला कर रखेंगे
तो पहले पूरी सांस भरते हुए फिर एक पैर को इस तरीके से पकड़ना है। अगर पंजा नहीं पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, आप इतना भी कर सकते हो। जितना शरीर से आराम से कर सकते हो उतना ही करना है। और इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से। इसको भी आप 5 बार आराम से कर लें। तो ये पैरों के दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अब दोनों अपने पैरों को इस तरीके से मिला लें, दोनों पंजों को। और मिलाने के बाद अब हम करेंगे पश्चिमातानासन। तो पहले सांस भरते हुए ऊपर किया, फिर सांस बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ झुकना है, जितना आराम से झुका जाए। इस तरीके से। तो अब ये हमारी होगी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। इसके बाद बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आराम से होने वाली एक्सरसाइज है। तो अब ये बटरफ्लाई करेंगे। और अब सारी एक्सरसाइज करने के बाद एक इस चीज़ का ध्यान रखें कि आराम से लंबी और गहरी सांस ज़रूर लेंगे। तो आराम से इस तरीके से आराम से बैठ जाए, सुखासन या जैसे भी आप बैठ सकते हो आराम से बैठ जाएं। और मुद्रा लगाकर लंबी और गहरी सांस भरेंगे। तो एक्सरसाइज करने के बाद या प्राणायाम करने के बाद एक बार लंबी और गहरी सांस लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी, जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं वो भी खुलेगी। तो आप लंबी और गहरी सांस ज़रूर लें। लास्ट में अगर कर सकते हो तो मंडूकासन, वज्रासन में बैठ जाएं आराम से। और वज्रासन में बैठने के बाद में, वज्रासन ये खाना खाने के बाद करने वाला आसन है। और फिर अपने दोनों हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बनाकर अपने इन अंगुलियों को नाभि के किनारे पे दोनों तरफ, और फिर सांस निकालते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है इस तरीके से। ये जिनके डायबिटीज है या पेट से संबंधित जो भी समस्या है सारी दूर होती है। मंडूकासन सब आसनों का राजा माना गया है। तो आप इस आसन को 3 बार करना है, ज़्यादा नहीं। अगर सांस धीरे धीरे लेना चाहो तो ले भी सकते हो। और इसके दूसरा तरीका, अगर मुट्ठी वाला नहीं समझ आता तो नाभि के ऊपर आप हथेली रख लें, दूसरी हथेली इसके ऊपर, और फिर वो इस तरीका सांस भरते हुए और फिर सांस धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। करना बिल्कुल खाली पेट है इस आसन को। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जो पैर नहीं मोड़ सकते, तो वो भी पैर सीधे करके या कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। आराम से पैर सीधे करके इस तरीके से और आगे की तरफ झुको। तो कुर्सी पे या बेड पे बैठकर भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और इस आसन के बाद शव आसन करना बहुत ज़रूरी होता है। आराम से आप 1 मिनट आंखें बंद करके लेट जाए। तो शव आसन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे पेट पे पूरा दबाव पड़ता है। तो कोई भी जो पेट से दबाव वाले जो भी आसन करते हैं तो उसमें आराम करना भी ज़रूरी होता है।